कहानियाँ पसंद तो है ना कहानियाँ आपको? भाई ऐसा कौन है जिसे कहानियाँ पसंद ना हो? भाई कहानियाँ मनोरंजन देती हैं, कहानियाँ स्ट्रेस भुला देती हैं, कहानियाँ इमेजिनेशन बढ़ाती हैं और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गई हैं। भाई नौकरी के लिए जाओ या फिर जाओ फंडिंग के लिए, हर कोई बस एक ही बात पूछता है, व्हाट्स योर स्टोरी? अरे डेटा वाले और साइंस वाले भी अब कहानी बनाने लगे हैं भाई, बिना कहानियों के कोई नहीं सुनता। तो हम कैसे छोड़ दें वो भी अपनी कहानियां? तो इस कहानियों के गुच्छे में से अगर मुझे सबसे मजेदार कहानियां चुननी हो तो मैं चुनूंगा वो कहानियां जो हम सब बचपन में अपने दादा दादी की गोद में बैठकर सुनते थे। मिली हैं उनसे बेहतर स्टोरी टेलिंग और मजेदार कहानियां कभी? बिल्कुल नहीं। पर आजकल वो कहानियां ढूंढे नहीं मिलती, कहीं खो सी गई हैं। तो कल की कहानियों में मैं अष्टम नीलकंठ लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए ऐसी ही मजेदार बेहतरीन कहानियां, वो भी देश के कोने कोने से अलग अलग भाषाओं में छिपी हुई फोक टेल्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वो भी अपनी हिंदुस्तानी भाषा में। तो अपने बच्चों को सुनानी हो, साथियों को सुनानी हो, कहीं प्रोफेशनली सुनानी हो या फिर प्रेजेंटेशन के समय एक एंकर क्रिएट करने के लिए सुनानी हो, बेधड़क इन कहानियों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हैं राइट्स फ्री, क्योंकि ये हैं हम सब की कहानियां। तो आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी आती है गौंड समुदाय से, यानी कि गौंड ट्राइब से, जो कि देश के बहुत सारे प्रांतों में बसी है, सेंट्रल इंडिया में, सदर्न इंडिया में, नदर्न इंडिया में, और देश की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब है। और एक कहानी है, कहानी के पहले सुनाने वाली, माहौल बनाने वाली, लोगों को मोटिवेट करने वाली। क्यूरोसिटी हो रही है, सुना जाए? शुरू करें? तो भाई एक बार की बात है कि एक गौंडी किसान, यानी कि गौंड समुदाय का किसान जो था, उसकी खेती बहुत बेहतरीन हुई। तो उसने देखा भाई खेती अच्छी हो रही है तो मैं अकेला तो ये मैनेज कर नहीं पाऊंगा, तो ऐसा करता हूं कि एक खेत मजदूर रख लेता हूं। तो उसने एक खेत मजदूर रख लिया, लाइफ ठीक ठाक बढ़िया चलने लग गई। एक समय में उसने सोचा बहुत समय बीत गया है, मैं अपने बेटे से नहीं मिलने गया। तो उसने मजदूर को भी कहा कि भाई तू भी साथ चल, क्योंकि उसका बेटा रहता था घर से काफी दूर, जंगल के रास्ते, नदी पार करके जाना पड़ता था। तो चलते चलते रात घेर आई और नदी के पहले ही उन्होंने सोचा कि भाई कहीं पर आसरा लिया जाए, रात को रात काटनी है। तो भाई आज तो होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, ओयो है, आप कहीं भी रुक सकते हैं, पर उस समय तो बस घर हुआ करते थे और फिलॉसफी एक ही थी उन घरों की, अतिथि देवो भव। तो उन्होंने पूछा एक झोपड़ी में कि भाई यहाँ रह सकते हैं हम रात भर? तो उन्होंने रुकवाया ही नहीं, रात को खाना भी खिलाया। अब रात को खाना खाकर किसान और मजदूर दोनों जब सोने लगे तो मजदूर ने कहा, अरे मालिक एक कहानी सुनाइए ना। तो मालिक ने डपटा, भग, मैं कहां से कहानी सुनाऊं तेरे को, सो जा जल्दी से, सुबह निकलना भी है। ये सुन के किसान तो दूसरी ओर करवट लेकर सो गया, मगर बेचारा मजदूर जिसको कहानी सुनकर सोने की आदत थी वो सो ही नहीं पाया। और रात गहरी घिरती गई और ठीक 2 बजे उस किसान के पेट में से 4 कहानियां निकल कर आईं, जो कि चारों ओर बैठकर बातें करने लगी आपस में। भाई ये तो बड़ी गलत बात हुई, ये जो किसान है, हम 4 कहानियां कब से हैं इसके साथ में, और ये तो किसी के साथ हमें साझा ही नहीं करता, हमें बांटता ही नहीं है। इस तरीके से तो हम लोग मर जाएंगे बिना कहीं और पहुंचे हुए। बिल्कुल सही कहा बहन, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, पर किया क्या जाए? इतने में तीसरी कहानी, जो उनमें सबसे ज्यादा सीनियर थी, वो एकदम से बोली, इससे पहले कि ये हमको मारे, हम इसको मार देते हैं। चौथी कहानी दुबक के पूछी, पर मारे तो मारे कैसे? तो पहली कहानी ने
प्लान शेयर किया। ऐसा करेंगे कि सुबह जब ये खाना खाने लगेगा अपने बेटे के घर, तो मैं इसके खाने के कौर में जाऊंगी और उसको सुइयों में बदल दूंगी और ये वहीं का वहीं मर जाएगा। इतना सुन के दूसरी कहानी का भी उत्साह बढ़ा और उसने बोला, और अगर वो वहां तुमसे बच गया तो मैं एक पेड़ बनकर इस पर गिर पड़ूंगी और ये वहां पर मर जाएगा। इतने में तीसरी कहानी बोली, और हाँ, अगर ये तुमसे भी बच गया, वैसे बचेगा तो नहीं पर फिर भी अगर बच गया, तो मैं विषैला सांप बनके इसको काट लूंगी और ये वहीं पे मर जाएगा। और आखिरी में बोली सबसे छोटी कहानी, और अगर ये तुम लोगों से भी बच गया, तो मैं लहर बनके इसको नदी में ही डुबो दूंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। पर वहीं पर फिर से छोटी कहानी बोली कि पर अगर हमारी ये बात, ये साजिश किसी ने सुन ली तो वो किसान को पहले से ही सचेत कर देगा ना। अरे मेरी भोली कहानी, ये साजिश, ये बातें अगर किसी ने किसी और को बताई तो वहीं पर पत्थर का बन जाएगा मूर्ति। तो चिंता मत करो, ये हमारी साजिश कहीं बाहर नहीं जाने वाली। तो चलो कल का इंतजार करते हैं और काम तमाम करते हैं। ये बात करके चारों कहानियां तो वापस किसान के पेट में जाकर सो गईं, मगर बेचारा मजदूर उसके बाद नहीं सो पाया। सुबह तक यही सोचता रहा कि कैसे अपने मालिक को बचाऊं। खैर, सुबह किसान और मजदूर दोनों उठे, उन्होंने नदी पार की, अपने बेटे के यहाँ गए। वहां पर बहू ने बहुत बेहतरीन खाना बनाया। दोनों जैसे ही खाना खाने लगे थे और किसान कौर यानी कि पहला गस्सा मुंह में डालने ही लगा था, तो एकदम से मजदूर ने उस कौर पर हाथ मारा, अरे मालिक कीड़ा, और उसे फेंक दिया। जैसे ही वो जमीन पे गिरा तो देखा उसमें बहुत बड़ी बड़ी सुइयां निकली हुई थी। तो भाई किसान ने मजदूर को धन्यवाद कहा, तुमने मेरी जान बचाई, और आगे खाना खाया गया। दोनों बाप बेटा मिले, परिवार मिले, बातचीत हुई और आखिर में समय आ गया निकलने का। तो रास्ते में मजदूर ने देखा कि एक पेड़ जरूरत से ज्यादा झुका हुआ था। तो उसने एकदम से मालिक को बोला, अरे मालिक, मुझे नहीं लगता आपकी बूढ़ी हड्डियों में जान रह गई है। अगर सही में जान बाकी है तो चलिए एक दौड़ लगाते हैं, देखते हैं इस पेड़ को पहले कौन पार करता है। तो दोनों ने जल्दी से दौड़ लगाई और जैसे ही उन्होंने पेड़ को पार किया तो आवाज आई धम्म। पीछे देखा तो पूरा का पूरा बड़ा पेड़ धराशायी हो रखा था। थोड़ा और आगे चले तो मजदूर ने देखा एक विषैला सांप कहीं किसी झाड़ी में से घात लगाए बैठा था। उसने अपनी लाठी पकड़ी और ताड़ करके सर पे मारी और सांप वहीं पे मर गया। और इसी तरीके से जब वो आगे निकले तो नदी पार करते हुए नाव को एक बड़ी सी लहर ने डुबोने की कोशिश की। तो वहीं पर मजदूर ने किसान को एक धक्का दिया और उसको रास्ते से हटा दिया। चौथी बार जान बचाई किसान की। जब वो दूसरे कोने पर पहुंचे तो किसान को लगा, नहीं, ये कोई संयोग तो नहीं है। तुझे कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, वरना 4 बार तू दिन में मेरी जान नहीं बचा सकता। बता क्या बात है। मजदूर बोला, मालिक देखिए, अब जान तो बचा दी है और जो संकट आप पे था वो निकल चुका है, तो छोड़िए। तू बताता है कि नहीं? मालिक, अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो मैं खुद पत्थर का हो जाऊंगा, मूर्ति बन जाऊंगा। तो मालिक, इस चीज के लिए मुझे माफ कीजिए और इस बात को छोड़ दीजिए। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे को मैं इतना पीटूंगा कि तू दुआ करेगा कि तू पत्थर का बन जाए। जल्दी बताता है कि? ठीक है मालिक, अब आप कहते हैं तो मैं बताता हूं, पर जब मैं पत्थर का बन जाऊं तो किसी छोटे बच्चे को, अपने पोते को लाके मेरी गोद में रख दीजिएगा, क्योंकि कोई भी कहानी बच्चों से रूस के नहीं रह सकती। तो ये बात कह के मजदूर ने वो पूरी साजिश बताई जो उसने रात को देखी थी।
उस साजिश को बताते ही तुरंत मजदूर पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। और किसान को याद आया कि अरे एक काम भी तो था जो घर पे छूटा हुआ था, और वो मजदूर को वहीं पत्थर का बना छोड़कर घर निकल गया। पर भैया बातें ठहरती थोड़ी हैं, वो तो सफर करती हैं। जैसे इस बात ने भी सफर किया और वो धीरे धीरे पहुंची किसान की बहू के पास। और जब उसे पता लगा कि कैसे मजदूर ने उसके ससुर की जान बचाई और कैसे मजदूर को वापस ठीक किया जा सकता है, वो तुरंत उसकी मूर्ति के पास पहुंची और उसने अपना बेटा उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही उस मूर्ति के हाथ में बेटा रखा, वो मूर्ति वापस मजदूर बन गया, पर अपने किसान के पास वापस नहीं गया। तो आपने देखा, अगर कहानी नहीं सुनाई जाए तो किस तरीके से खेलती हैं ये कहानियां, पेट से निकल के साजिश बोलती हैं ये कहानियां। तो कैसी लगी कहानी भाई? अगर ऐसी कोई और कहानी आपके पास भी हो जो एक माहौल बनाने में मदद करे और अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग भी हो, तो प्लीज हम लोगों के साथ शेयर करें। और इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे A.K. रामानुजन जी को, जिन्होंने किताब लिखी फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, जिसके कारण ये कहानी हम तक पहुंची और हम आप तक पहुंचा पाए। तो उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सेकंड एपिसोड का इंतज़ार करें, जहां पे हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों की जो कि देश के कोने कोने से आती हैं और हमें ये बताती हैं कि दुनिया कैसे बनी। तो बिग बैंग थ्योरी के अलावा और कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये मैं बताऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे कल की कहानियां विद अष्टम नीलकंठ। शुक्रिया।